जैसा कि आजकल का माहौल है, आप लोगों का पढ़ाई से मन तो उठ ही गया होगा, और उठे भी क्यों ना। एक तो ऑनलाइन क्लास ने दिमाग खा रखा है और दूसरा आईपीएल का बुखार। जो लड़के ऑफलाइन अच्छे से नहीं पढ़ते थे वो ऑनलाइन क्या खाक पढ़ेंगे। ऑनलाइन क्लास के बहाने दूसरे टैब में एंजल प्रिया से चैट करने में लगे हुए हैं, और जब एग्जाम आएगा तब बोलेंगे ऑनलाइन क्लास में अच्छे से पढ़ाई ही नहीं हुई। भैया, आप ऑनलाइन क्लास अच्छे से करोगे तब ना दिमाग में कुछ घुसेगा। पहले ही दिमाग में सब जीरो है, और एंजल प्रिया से बात करके आप अपने दिमाग को -50 पर ले जा रहे हो। अगर अब भी आप अपने एग्जाम में सीरियस नहीं हो तो भैया जाओ नेटफ्लिक्स में मूवी देख लो, क्योंकि मेरी बात तो सुनने से रहे। और जिनको एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 3 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसे अप्लाई करके आप एवरेज स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट बन सकते हो। नंबर 1, मेक ए शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स तो आपको बनाना ही चाहिए। शॉर्ट नोट होता है एक यूट्यूब शॉर्ट वीडियो की तरह। जब आपका चैनल ग्रो नहीं करता है तब आप शॉर्ट्स वीडियो डालते हो, जिससे आपको अच्छे व्यूज और सब्सक्राइबर बहुत ही कम समय में मिल जाते हैं। पूरे साल भर में उतने व्यूज नहीं आते जितना कि आपको शॉर्ट वीडियो में 2 से 4 दिन में मिल जाते हैं। ऐसे ही शॉर्ट नोट्स आपको एग्जाम में कम टाइम में अच्छे से रिवीजन करने में भी हेल्प करेगा, और आप पॉइंट वाइज इसे लॉन्ग टर्म याद भी रख सकते हो। शॉर्ट नोट्स बनाने के बहुत फायदे हैं, जैसे कि आपको कोई चैप्टर पढ़ना है और उसे आपको समराइज करके आप शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो, जो कि आपको एग्जाम टाइम में हेल्प करेगा आपको कोई भी चीज याद करने में और मेमोराइज करने में। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं कि आप पूरे चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर उतार दो। उसका मतलब होता है आप इम्पोर्टेंट टॉपिक को लिखो, जिसका एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई होती है। अब ये कैसे पता करें कि कौन टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन नहीं, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 2, सॉल्व प्रीवियस 10 इयर्स क्वेश्चन पेपर। एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको प्रीवियस 10 इयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। इससे आपको 2 बेनिफिट्स होंगे। पहला, क्वेश्चन पेपर किस तरह से आता है और किस क्वेश्चन में कितना मार्क्स होता है, मतलब कि उसका स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगा। और दूसरा ये कि प्रीवियस 10 इयर्स क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन दिया रहता है वो बहुत बार रिपीट हो जाता है, इसलिए सेम क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए मेक श्योर एग्जाम देने से पहले प्रीवियस 10 इयर्स क्वेश्चन पेपर जरूर सोल्व करना। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का और एक बेनिफिट ये है कि आपको चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पता चल जाता है, जिससे ये होगा कि आप अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन में टाइम वेस्ट ना करके सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करोगे जिसका एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। नंबर 3, रिवीजन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। मान लो कि आपने प्रीवियस 10 इयर्स क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लिया है और मैथ्स के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपके पास 2 महीने का टाइम है, तब आप क्या करोगे? मैथ को छोड़कर फिजिक्स, केमिस्ट्री या दूसरे सब्जेक्ट पर ध्यान दोगे, और थोड़ा टाइम मिले तो आप मैथ्स के 2-4 क्वेश्चन सोल्व करोगे। आपको तो लगेगा कि मैंने मैथ कंप्लीट कर लिया है, आराम से 90+ मैथ में आ जाएंगे, लेकिन दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। अगर आप 1 महीने भी मैथ छोड़ देते हो या फिर बहुत कम बनाते हो, देन चांसेस आर हाई कि आप बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम फेस करोगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में हल्का सा भी क्वेश्चन चेंज कर दिया गया तो आप आधे में ही अटक जाओगे। जैसे कि मेरे साथ हुआ था, मैंने 6 महीने पहले ही मैथ को कंप्लीट कर लिया था, लेकिन कंप्लीट करने के चलते मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करा, जिससे कि ये हुआ कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो अच्छे मार्क्स आ गए, लेकिन मैथ में थोड़े कम मार्क्स आए। तो जैसे कि मैंने गलती किया है वैसा गलती आप मत दोहराइएगा। इसे आप क्रिकेट से रिलेट कर सकते हो। जब कोई क्रिकेटर बहुत दिन से प्रैक्टिस नहीं करता है, चाहे वो कितना भी महान क्रिकेटर क्यों ना हो, और मैदान में उतरता है तो एक डिफरेंट लेंथ का बॉल वो समझ नहीं पाता और आउट हो जाता है। उसी तरह एग्जाम्स में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, क्योंकि बॉल हो या क्वेश्चन पेपर हमेशा सेम लेंथ में नहीं होती है। इसलिए रिवीजन इज कंपलसरी, आपको रिवीजन करके जाना है। और ये 3 टिप्स आप अपने दिमाग में अच्छे से याद कर लो। आपके लिए एक बोनस टिप, लाइफ में कितना बड़ा एग्जाम क्यों ना हो, हमेशा रिलैक्स रहो और पॉजिटिव सोचो, और खुद पर इतना कॉन्फिडेंस रखो कि एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आप आसानी से सोल्व कर सके। एट द एंड मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। जय हिंद, जय भारत।